राहुल गांधी ने जी राम जी विधेयक को राज्यों और पंचायतों के खिलाफ साजिश बताया। नए कानून में रोजगार 100 से बढ़ाकर 125 दिन किया गया, लेकिन राज्यों को उठाना होगा 40% खर्च। विपक्ष ने कानून की वापसी के लिए मजदूरों और पंचायतों के साथ मिलकर देशव्यापी आंदोलन का बिगुल फूंका। क्या आप जानते हैं कि जिसे आप 20 साल से मनरेगा के नाम से जानते थे, उसका वजूद एक ही झटके में मिटा दिया गया। राहुल गांधी का दावा है कि मोदी सरकार ने गरीबों की आखिरी ढाल छीन ली है। आखिर इस जी राम जी कानून की वो कौन सी शर्तें हैं जिनसे पूरा विपक्ष आग बबूला है? आइए हम सब कुछ इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं समर इंडिया। दोस्तों, ग्रामीण भारत की तकदीर बदलने वाली योजना मनरेगा का चेहरा अब पूरी तरह बदलने जा रहा है। संसद के दोनों सदनों से विकसित भारत जी राम जी विधेयक यानी वीबीजी राम जी बिल पास हो चुका है, लेकिन इस बदलाव ने एक बड़े सियासी संग्राम को जन्म दे दिया है। जी हां, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने एक ही दिन में मनरेगा के 20 साल खत्म कर दिए। आखिर क्यों इस पर इतना घमासान मचा है, चलिए समझते हैं। जर्मनी की यात्रा पर गए राहुल गांधी ने इस बिल के पास होते ही एक्स पर एक लंबा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि यह कोई सुधार नहीं, बल्कि मनरेगा के मूल अधिकार को खत्म करने की कोशिश है। राहुल गांधी के मुताबिक अब यह योजना डिमांड बेस्ड यानी मांग आधारित नहीं रहेगी, बल्कि एक राशन वाली योजना बन जाएगी जिसे दिल्ली में बैठकर कंट्रोल किया जाएगा। उन्होंने इस डिजाइन को राज्य विरोधी और गांव विरोधी करार दिया। अब सवाल उठता है, इस नए कानून में ऐसा क्या है? सरकार का कहना है यह मनरेगा का अपग्रेडेड वर्जन है। पहला बड़ा बदलाव, रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। दूसरा बदलाव, अब केंद्र सरकार 100% मजदूरी नहीं देगी। ज्यादातर राज्यों को अब 40% खर्च खुद उठाना होगा, जबकि केंद्र सिर्फ 60% देगा। तीसरा बदलाव, खेती के सीजन में यानी बुवाई और कटाई के समय काम पर 60 दिनों का पॉज या रोक लगाई जा सकती है, ताकि किसानों को मजदूरी मिल सके। यही वो बिंदु है जिन पर विपक्ष का कहना है कि राज्यों पर बोझ बढ़ेगा और मजदूरों को काम के लिए तरसाया जाएगा। इस कानून के विरोध में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बल्कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी पूरी ताकत से उतर आई है। गुरुवार की आधी रात से टीएमसी सांसद संसद परिसर में गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीरें लेकर 12 घंटे के धरने पर बैठ गए। सांसद सागरिका घोष ने इसे बुलडोजर पॉलिटिक्स बताया और कहा कि सरकार ने बिना किसी चर्चा के इस बिल को जबरन पास कराया। विपक्ष का आरोप है कि महात्मा गांधी का नाम हटाना उनकी विरासत को खत्म करने की कोशिश है। राहुल गांधी ने याद दिलाया कि कोविड के समय जब पूरी अर्थव्यवस्था ठप थी, तब इसी मनरेगा ने करोड़ों लोगों को भूख और कर्ज से बचाया था। उन्होंने दावा किया कि नए कानून में काम को सीमित करने के कई रास्ते बनाए गए हैं, जिससे दलित, आदिवासी और भूमिहीन मजदूर सबसे पहले योजना से बाहर हो जाएंगे। राहुल गांधी ने अब ऐलान कर दिया है कि वह पंचायतों और मजदूरों के साथ मिलकर एक देशव्यापी मोर्चा बनाएंगे, ताकि इस कानून को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर किया जा सके। एक तरफ सरकार इसे विकसित भारत 2047 का हिस्सा बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे गरीबी पर हमला कह रहा है। अब देखना है कि क्या राहुल गांधी का यह देशव्यापी मोर्चा सरकार के इस कदम को रोक पाएगा। आपको क्या लगता है, क्या मनरेगा का नाम और फंड शेयरिंग बदलना सही फैसला है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए समर इंडिया, क्योंकि हम लाएंगे आपके लिए वो खबर जो बिल्कुल निष्पक्ष अंदाज में होगी। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।